In the given figure, a circle is inscribed in an quadrilateral ABCD in which angle B यहाँ पे 90 है, AD इज इक्वल टू 17। यहाँ पे AD का मीनिंग है कि ये फुल लेंथ 17 है, AB इज इक्वल टू 20, ये A से भी 20 है, DS इज इक्वल टू 3, DS मीन्स ये स्मॉल जो है ये 3 है। तो कैलकुलेट करना है हमें रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस यहाँ पे R है, ये रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें यूज़ करेंगे इस डायग्राम में, बहुत सारे टेंजेंट्स दिखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब तो ये कि सर्कल जो है वो टच करता है क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को। तो क्वाड्रिलेटरल का हर एक साइड जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, और ये टेंजेंट्स हो जाएंगे। एक तरह से चारों जो पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के वो एक्सटर्नल पॉइंट है, और वहाँ से दो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो उसका प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो पार्ट होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट भी हमेशा 90 होते हैं, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट रेडियस को। तो 3 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा स्क्वेयर। तो पी बी क्यू ओ ये जो है एक स्क्वेयर होगा, तो इसके सारे ही साइड जो है वो आर हो जाएंगे फिर। तो अगर ये बी क्यू आर है तो ये ए क्यू कितना होगा, ये 20 माइनस आर होगा, क्योंकि टोटल तो ए भी 20 है, हमने देखा है। तो ये 20 माइनस आर होगा। अब ए क्यू अगर 20 माइनस आर है तो ए आर भी 20 माइनस आर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो जो कट होते हैं सेगमेंट्स ये दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू ए आर होगा। अब ए क्यू इज इक्वल टू ए आर है, हमें पता है कि ए डी टोटल 17 है। अब हमें मतलब स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम आगे देखते जाते हैं कि हमें इससे क्या क्या पता चल सकता है। जैसे हमें ये आर से यहाँ पे 20 माइनस आर पता चला है, फिर ये 20 माइनस आर है तो ये भी 20 माइनस आर होगा। अब इससे आगे और क्या बता सकते हैं हम, हमें ए डी टोटल पता है 17 है, तो टोटल ए डी जो है उसमें से ए आर माइनस कर देंगे तो आर डी भी आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसा लिख सकते हैं आर डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए आर। ए डी में पता है 17 है, और ए आर जो है आर के टर्म्स में तो हमने लिखा है 20 माइनस आर है, ये 20 माइनस आर। तो इसका आंसर कैलकुलेट जब करेंगे तो वो आ जाएगा 17 माइनस 20 माइनस 3 और माइनस माइनस आर प्लस आर। तो ये आर प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी आर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आर डी जो है वो आर माइनस 3 है। आर डी अगर आर माइनस 3 है तो ये डी एस भी आर माइनस 3 होना चाहिए। फिर से सेम प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के जो लेंथ्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी एस जो है उसका भी वैल्यू आर माइनस 3 होगा। लेकिन हमें गिवन में डी एस का वैल्यू 3 दिया है, तो डी एस का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ से रेडियस का वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। तो इसमें ऐसे करना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन होता है उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले तो ये स्क्वायर है ये ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये टेंजेंट के प्रॉपर्टी ही हमने बहुत बार यूज़ किए क्योंकि बहुत सारे टेंजेंट है यहाँ पे। तो आर से स्टार्ट किया हमने, तो ये 20 है, ये आर है तो 20 माइनस आर, फिर ये 20 माइनस आर है तो ए आर भी 20 माइनस आर, ये है टोटल हमें 17 पता है। तो फिर आर डी का वैल्यू हमें हमारे पास आ जाएगा ऐसे आर माइनस 3। आर डी इज इक्वल टू डी एस भी होगा क्योंकि ये भी सेम प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं, और डी एस का वैल्यू भी हमें दिया था। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको ये सारे स्टेप्स जो है वो हम लिखेंगे एग्जाम में 1 बाय 1। हर एक स्टेप जब लिखते हैं तो राइट साइड में डॉट डॉट करके उसका रीजन भी लिखना होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।